नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मार्केट में भारी गिरावट जारी रही और ये गिरावट पिछले 2-3 दिन से जारी है। इसके पीछे क्या कारण है वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, जब भी मार्केट में भारी गिरावट आए या बहुत तेजी आए तो आप उसके पीछे क्या कारण है उसको जानने की कोशिश करें। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे इवेंट मिलके ही मार्केट को ऊपर ले जाने का और मार्केट को नीचे गिराने का काम करते हैं। और जो मुझे लग रहा है मैं वो कारण आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई दूसरा कारण भी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो सेंसेक्स 1700 पॉइंट गिरा, निफ्टी भी 16,850 के नीचे बंद हुआ। चौतरफा मार्केट में गिरावट थी, आप उंगलियों में काउंट कर सकते हो, इतने ही शेयर ग्रीन जोन में थे। दोस्तों, जो सबसे बड़ा कारण है वो है रशिया और यूक्रेन के बीच तनातनी। ये ग्लोबल कारण है और इसी की वजह से सिर्फ भारत के ही नहीं, वो ग्लोबल मार्केट में भी प्रेशर बना हुआ है और पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन और रशिया के ऊपर लगी हुई है। सभी लोग खौफजदा हैं, कहीं तीसरा युद्ध ना हो जाए, इसलिए डर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये कारण सबसे मेन कारण है। और इसी की वजह से दोस्तों तेल के दामों में भी भारी उछाल आया है। ये भी रियल टाइम प्राइस है। ब्रेंट क्रूड जो इंडिया यूज करता है 94.86 पर बैरल पहुंच गया है और ये WTI जो अमेरिका और बाकी देश यूज करते हैं 93.81। और ये भी यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनाव है उसकी वजह से आसमान छू रही है तेल की कीमतें। तो एक ये कारण हो गया। और हमारे मार्केट में जो गिरावट का एक और कारण है दोस्तों, जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनकी एक पूर्व कर्मचारी थी जो कि बहुत बड़े पद पर कार्यरत थी। उन्होंने स्कैम किया है और वो किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में थी और उस अज्ञात व्यक्ति के कहने से वो डिसीजन लेती थी और बहुत सारे घपले किए हुए हैं। बुरी बात इसलिए है क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज चला रही थी। दोस्तों NSE की बात कर रहा हूं मैं। और उन्होंने उस बाहरी व्यक्ति के कहने से अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने मन से नियुक्तियां की। खैर, ये बात सामने आ गई है और उन पर कार्रवाई चलेगी और उन पर कम से कम 6 या 8 करोड़ का जुर्माना लगा है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो सबसे कम जुर्माना है वो है 6 लाख का। और एक और बात सामने आई है, जो एल्गो ट्रेडिंग है उसमें भी घोटाला हुआ है उन्हीं के कार्यकाल में और वो पूर्व कर्मचारी थी। इसका मतलब ये मामला थोड़ा पुराना है। तो ये है, एक ये कारण भी है दोस्तों, और बाकी कारण मैंने आपको बता दिए। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे अच्छे स्टॉक को उठाते रहिए, क्योंकि स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, मार्केट रिकवर जरूर करेगा। और दोस्तों, आज की जो एक हेडलाइन खबर है, इंडिया ने गरीना फ्री फायर समेत 53 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि उनसे देश की सुरक्षा को खतरा था। वो सेंधमारी कर रहे थे चाइनीज ऐप। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी आलतू फालतू ऐप डाउनलोड करने से या चेक कर लें उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो कहाँ बना हुआ है। और चाइना वालों की फितरत यही रही है कि वो जासूसी करें। तो इसलिए भारत सरकार ने गरीना फ्री फायर समेत 53 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है। जो ऐप बैन हुए हैं आप उसकी लिस्ट गूगल पर आराम से देख सकते हो। ये एक अपडेट था जो मैं आपको देना चाह रहा था। और 2020 में भी भारत सरकार ने चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था और उसकी वजह से जो हमारे घरेलू ऐप डेवलपर हैं उनको अच्छी खासी कमाई हुई। चाइनीज ऐप बंद हुए तो उन्होंने चाइनीज ऐप का विकल्प बनाया। हमारे भारतीय ऐप डेवलपर ने बहुत से लोगों को रोजगार मिला। आप भी चेक कर लेना लिस्ट में जो ऐप है, कहीं वो आपके मोबाइल पे तो इंस्टॉल नहीं, आप उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है चाइनीज ऐप का। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर है, मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था 11 तारीख को LIC DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट फाइल करने वाला था, नहीं किया। वो मैंने वीडियो दोस्तों 11 तारीख को बना दिया था, लेकिन अपलोड मैंने कल किया। तो कल शाम को ही खबर आई, आपको भी पता चल गया होगा, LIC ने DRHP फाइल कर लिया है और वो 652 पन्ने का है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% की सीट रखी है। ये बात अच्छी है, LIC वालों ने IPO में 35% रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रखा है। और दूसरे IPO में इतना ज्यादा सीट कमी देखने को मिलती है, किसी में 5%, किसी में 10% होता है। और 10% अलग से जो LIC के पॉलिसी होल्डर हैं उनको अप्लाई करने का मौका मिलेगा।
वो चाहें तो LIC का जो स्पेशल रिजर्वेशन कोटा है उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सरकार अभी जो खबर आ रही है 5% हिस्सेदारी बेच रही है, और मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था 9 या 10% बेच रही है। तो जो अभी खबर आई है वो 9 या 10% नहीं 5% है। और DRHP फाइल करने का मतलब दोस्तों सेबी इसको रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने में टाइम लगता है, इसलिए दीपम जो ये जितने भी पब्लिक एसेट हैं इसको मैनेज करने का काम दीपम करता है। आप इसको सर्च करना गूगल पर, ये आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर सामान्य जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ, जितने भी पब्लिक एसेट हैं उनको ये मैनेज करने का काम करती है दीपम ने। और वित्त मंत्रालय ने सेबी से स्पेशल रिक्वेस्ट की है LIC का जो DRHP है उसको जल्द से जल्द रिव्यू करे और फाइनल करे। और DRHP अब फाइल हो गया है, तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि LIC ने एक आखिरी पड़ाव पार कर लिया है। अब धीरे धीरे बातें क्लियर होती जाएंगी। जो मैंने LIC के ऊपर जो पुराना वीडियो बताया है उसमें एक शेयर का नाम बताया, उसमें बोला था हो सकता है इसी वित्तीय वर्ष LIC का IPO आ सकता है। तो अब इन्होंने DRHP फाइल कर लिया है और सरकार की मंशा है और LIC के IPO को 31 मार्च तक मार्केट में लिया है, यानी लिस्ट हो जाए, क्योंकि उसके बाद 1 अप्रैल को नया वित्तीय वर्ष लग जाएगा। और इस बात का जिक्र उन्होंने बजट में भी किया था। धीरे धीरे हमको पता चलने लग जाएगा कि IPO का प्राइस बैंड कितना है, IPO कब आएगा, IPO का साइज क्या होगा, ये सब हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और दोस्तों एक बात और सामने आ रही है, जो LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं प्लस जो LIC के कर्मचारी हैं उनको प्राइस में 5% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात पर कि 5% का डिस्काउंट मिलेगा प्राइस के ऊपर या नहीं, लेकिन ऐसी बात सामने आ रही है। और दोस्तों रही बात मार्केट में गिरावट की, देखिए शेयर मार्केट है तो उतार चढ़ाव आते रहेगा, जैसे जिंदगी में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में कभी ज्यादा ही गिरावट आएगी, कभी ज्यादा ही तेजी आएगी, कभी साइडवेज पैटर्न में मार्केट चलेगा। तो आपने गिरावट में डरना नहीं है, आपने सबसे पहले कारणों का पता लगाना है। वो कारण मैंने आपको बता दिए हैं। आपको गिरावट में जो भी अच्छे शेयर्स खरीदने को मिल रहे हैं आप उनको कृपया करके धीरे धीरे ऐड करिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता और किसी को पता नहीं मार्केट कब रिकवर करेगा। हो सकता है 1-2 दिन में ये अच्छी खासी रिकवरी आ जाए। और बहुत सारे शेयर अपने 52 वीक लो में चल रहे हैं, अच्छे शेयर। पेटीएम दोस्तों, पेटीएम के ऊपर एक और चीज कहूंगा मैं, देखो जिन लोगों ने, जब मैंने बताया था कि होल्ड करें उसके बाद उछाल आया था, जो लोग उस उछाल में बेच के निकल गए उनका तो ठीक है, जिन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है उनको मैं यही कहूंगा अब बेच के कोई फायदा नहीं है। आप थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कीजिए और वेट कीजिए, क्योंकि पेटीएम कोई बुरी कंपनी नहीं है। इनका जो रेवेन्यू आया था दोस्तों, रेवेन्यू में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी है, लेकिन खर्चे ज्यादा होने के कारण इनका प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं आया, माइनस में है प्रॉफिट। तो यही है पेटीएम की कहानी कि हाई ग्रोइंग कंपनी तो है, कंपनी ग्रोथ वाली कंपनी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो खर्चे ज्यादा होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पा रही है। और जिन लोगों के पास पेटीएम अभी तक है, जिन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है, देखिए अब बेचने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप इसको थोड़ी कुछ क्वांटिटी ऐड करके होल्ड करके वैसे ही छोड़ दें। जब प्राइस आएगी तो आप बेच देना। और बजट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बात कही है, तो इसको फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।